ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुमीलितमेन श्री तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री न श्री ओम चैतन्य अज्ञानतिमिरान्धस्य मनोभीष्टम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुमीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुमीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते। राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाक्साकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू राजेश्वरी सिंह माता जी, कंचन जायसवाल माता जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज का प्रार्थनाएं करने के लिए। और माता जी सॉरी, मैं मतलब दवा खाई थी माता जी मैं। हाँ हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड माता जी, कोई बात नहीं है। सॉरी सब लोग रहते हैं, भक्तों की कृपा से हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। और सभी आप सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में, इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। तो मैं शेयर करती हूँ प्रभुपाद जी का कोट आज का। हम्म। ओके, आज है 18 फरवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की सृष्टि में स्त्री पुरुष दोनों हैं, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी। और इसके पीछे कारण है। इसका उद्देश्य है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिले और संभोग के लिए नहीं, अपितु भगवान के गुणगान के लिए। वैकुंठ में स्त्रियां स्त्रियां अपने रूप, मुस्कान, वस्त्र, आभूषण आदि में अत्यधिक सुंदर हैं, परंतु वहां की स्त्री पुरुष हरे कृष्ण के कीर्तन से इतने आकर्षित रहते हैं कि घनिष्ठ मेलजोल के बावजूद भी वे शारीरिक आकर्षण का अनुभव नहीं करते। उद्धव को लिखा पत्र 18 फरवरी 1969। तो आज ही के दिन ये प्रभुपाद जी का ये पत्राचार के द्वारा ये
रिप्लाई दिया गया है उद्धव प्रभु जी को। तो वो कहते हैं कि मंदिर में सभी स्त्री पुरुष होते हैं और आकर्षण भी होता है एक दूसरे के प्रति। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो यहाँ भौतिक जगत है ये जस्ट एक प्रतिबिंब मात्र है। और ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में स्त्री पुरुष नहीं होते, आध्यात्मिक जगत में भी स्त्री पुरुष होते हैं जैसे वैकुंठ जगत में होते हैं। और वहाँ भी अलग अलग संबंधों में होते हैं। तो वहाँ भी ऐसा नहीं है यहाँ की तरह, लेकिन वहाँ आकर्षण नहीं है। कृष्ण। तो वहां पर क्या है कि जो स्त्री पुरुष है उसमें क्या जो संबंध है वो इसलिए है कि हाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं भगवान की सेवा के लिए और भगवान के अ, कीर्तन के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सभी स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। और भौतिक जगत में क्या है कि क्योंकि यहाँ संदूषण है, मन जो है मन में विकार आ जाते हैं। और ये सब जो है उससे क्या होता है कि स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है तो वो लोग अ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो लोग कार्य नहीं करते, अपितु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो लोग कार्य करते हैं, भोग करने के लिए, अपने भोग के लिए वो करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ अगर हम आकर्षित हो रहे, कोई स्त्री पुरुष के लिए आकर्षित हो रही है या वाइस वर्सा कोई पुरुष स्त्री के लिए आकर्षित हो रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए जो यहाँ आकर्षण है, जो यहाँ सौंदर्य है, वो तो एक बिंब मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है उस आध्यात्मिक जगत का। तो अगर हम सही में वो सौंदर्य का दर्शन करना चाहते हैं तो हमें तब भी हमें ये भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां ही जो वास्तविक सौंदर्य है, जो रियल में सुंदरता है वो वहां है। भगवान के सौंदर्य के आगे और किसी की सुंदरता टिकती ही नहीं है। तो क्यों ना, अगर हमें आकर्षण ही है सौंदर्य के प्रति, तो हम क्यों ना आकर्षित हों अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से, और वहां जाके उस वास्तविक सौंदर्य का आस्वादन करें, भगवान के संग में रहकर उनकी लीलाओं में साथ कार्य करें। और जो वहां पर जो संबंध भी हैं तो वो किस लिए है, भगवान की तुष्टि के लिए, ना कि अपनी तुष्टि के लिए। वहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं वहाँ सदैव स्त्री पुरुष भगवान की सेवा में रत रहते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का या हरे कृष्ण कीर्तन संकीर्तन वो चलता रहता है। और लोग उससे आकर्षित होते हैं, हरे कृष्ण के वाइब्रेशन से, क्योंकि ये भगवान का जो नाम है, नाम और नामी में जैसे हम जानते हैं भेद नहीं है। जो भगवान का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य भगवान के नाम के वाइब्रेशंस में भी है। देखिए जब भी जैसे संकीर्तन पार्टीज होती है तो जो लोग भक्ति में नहीं भी होते ना, तब भी वो आके बीच में संकीर्तन पार्टी में वो नाचने लगते हैं। कैसे नाचने लगते हैं? क्योंकि वो भगवान का जो नाम है, वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो तरंगे हैं, वो उनको अपने ओर आकर्षित कर लेती है। क्योंकि हमारे जो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका नाम और में कोई भेद है नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस शारीरिक आकर्षण के बजाय हमें किससे आकर्षित होना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि से हम आकर्षित हो सकते हैं, भगवान के सौंदर्य से आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे, भौतिकता में लिप्त रहेंगे, तब तक हम ये अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, है ना।
तो वो हमें इस भौतिक जगत के आकर्षण से अपना पीछा छुड़ाना है। और वो कैसे छुड़ा सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि हम क्या करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरी बोल। यस, अरविंद सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, माता जी, वैकुंठ में जो स्त्री पुरुष होते हैं वो विवाहवेतर संबंध में होते हैं या स्वतंत्र होते हैं? प्रभु जी, बहुत सारे संबंध होते हैं। जरूरी नहीं कि विवाह वाला ही संबंध हो। माता और पुत्र का, और भाई बहन का, बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। लेकिन कोई जी माता वहां सब ना, क्योंकि सब कृष्ण नाम की मस्ती में मस्त रहते, कृष्ण नाम में, कृष्ण से ही जो उनका अल्टीमेट संबंध है वो कृष्ण से ही है। तो वो लोग को इतना वो ध्यान नहीं रहता है कि वो और किसी से क्या संबंध है। मतलब अगर किसी से है भी तो वो इसीलिए संबंध है कि कृष्ण की सेवा करनी है। ठीक है ना प्रभु जी। जी माता जी, ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। ठीक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू भागवतम। यस, राजश्री माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। जी माता जी, माता जी, वह जैसे कि वैकुंठ लोक में तो वहां तो वैसे भी आध्यात्मिक शरीर होते हैं ना, भौतिक शरीर तो होते नहीं है, तो संबंध भी आध्यात्मिक ही होते हैं, और वो कृष्ण से संबंधित सारे रहते होंगे कि, और वैसे दैट्स भौतिकता व्हाट आई का एम तो कुछ सेइंग नहीं होता। कि भगवान की यस, तुष्टि के लिए सब कार्य होता है। किसी को करेक्ट। मतलब ये नहीं होता कि हाँ मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, सब कृष्ण के लिए ही कार्य करना चाहते हैं। और जो संबंध भी होते हैं तो वो इसीलिए होते हैं कि कृष्ण की सेवा में कोई बाधा ना आए और सब मिलकर सेवा करें। तो इसीलिए ये संबंध होते हैं। बाकी वहां किसी और को और किसी चीज का किसी को होश ही नहीं रहता है। सब कृष्ण। जी माता जी, और इसके अतिरिक्त वो कृष्ण को भी विभिन्न रूपों में चाहते हैं ना, जैसे वात्सल्य भाव, अलग अलग भावों में उनको हम्म, चाहते होंगे, तो एग्जैक्टली। वही संबंध रहता है, बस एक वही भाव रहता है कि कृष्ण की सेवा करनी है हमें किसी हाँ, भी तरह। मतलब जी और संबंध रहते हैं, ऐसा नहीं है कि और संबंध नहीं रहते हैं, रहते हैं। लेकिन वो केंद्र में कृष्ण होते हैं। जी जी हाँ, yes, सुमित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी भागवतम का आज हमें 12वां श्लोक करना है। कल हमने 10वां और 11वां श्लोक पढ़ा था। जी माता जी, पढ़ दें। यस, एग्जैक्ट, ऑफ कोर्स, पढ़िए। 12वां श्लोक। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, मंजू माता जी, प्लीज पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। उक्तस्य हि कामस्य प्रतिबादो न सस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य कमरक्तस्य किं पुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम पुनः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिबादो न शस्यते, अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। उद्धतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शश्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरतस्य किं पुनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्तसंगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कंचन माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। उद्धतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्तसंगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। हरे कृष्ण। पढ़िए कल्पना माता जी। यस, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। उदितस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्तसंगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उद्धतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी, प्रभु जी? माता जी मैं पढ़ूं? माता जी अभी आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा था। चलिए पढ़िए माता जी, पढ़िए कविता माता जी, पढ़िए। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। उद्धतस्य स्वयं प्राप्त ही निसंदेह कामस्य भौतिक इच्छा का प्रतिवादः निरादर न नहीं शस्यते प्रशंसनीय अपि यद्यपि निर्मुक्त स्वतंत्र संगस्य आसक्ति का काम इंद्रिय सुख के प्रति रक्तस्य आसक्त का किम पुनः क्या कहना है। अर्थ, स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या है। तात्पर्य, भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति चाहता है। अतः यदि किसी को बिना प्रयास के ही इंद्रिय तृप्ति हो रही हो तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कर्दम मुनि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बने थे, तो भी वे विवाह करना चाहते थे और उन्होंने उपयुक्त पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। यह स्वयंभू मनु को ज्ञात था। उन्होंने कर्दम मुनि को परोक्ष रूप में यह आश्वस्त किया, आपको मेरी पुत्री जैसी पत्नी चाहिए और वह आपके समक्ष है। आपको अपनी प्रार्थना की पूर्ति के को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, मेरी पुत्री को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। तो यहाँ पर जो कर्दम मुनि है, हमने देखा कि कर्दम मुनि बहुत ही मतलब भोगी तरह के व्यक्ति नहीं है, भोगी प्रवृत्ति वाले नहीं है। लेकिन वो क्या करना चाहते, उन्होंने फिर भी प्रार्थना किया कि उनको एक ऐसी पत्नी मिले जो उनके पूरक हो, उनके गुणों में उनके जैसी ही हो, है ना। क्योंकि तभी और वो एक ऐसी संतान की कामना से उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से, तपस्या किया 10,000 सालों तक कि ऐसी संतान हो जिससे मतलब भगवान ही मतलब पुत्र रूप में उनके पास आए। तो इसलिए वो विवाह करना चाहते थे। और स्वयंभू मनु भी ये जानते थे, है ना। और उनको ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया था कि कर्दम मुनि
ऐसे ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की से, तपस्या कर रहे हैं इस कामना की पूर्ति के लिए, तो आप अपनी कन्या को लेकर उनके पास जाओ। तो वही स्वयंभू मनु उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी पुत्री के जैसी पत्नी ही आपको चाहिए, और मैं उनको लेके आया हूं आपके पास, तो आप उसे स्वीकार करने की कृपा करें, है ना। वो कहते हैं कि आप ऐसा अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई वस्तु जिसकी कामना हो और वो मिल जाए, है ना, तो कर्दम मुनि तो भोगी नहीं है, लेकिन वो भी उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, है ना। कि क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं अनुवाद। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है। यानी कि उनको स्वतः मिल रहा है। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि कोई भी कार्य बिना भगवान की स्वीकृति के नहीं संभव है। जो भी कुछ घट रहा है, भगवान की स्वीकृति, भगवान की परमिशन ग्रांट होती है, तब भगवान उसको ग्रांट करते हैं, तब ही वो चीज वो घटता है, कोई भी इवेंट, है ना। तो अगर कोई किसी व्यक्ति को कुछ भेंट ऐसे मिल रही है, स्वतः ही मिल रही है, अपने आप ही मिल रही है, तो उसको निरादर नहीं करना चाहिए। अगर विरक्त पुरुष भी है, वो कहे कि नहीं, मैं मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, और वो इस तरह से अगर करता है तो वो निरादर ही होगा। और फिर कहते हैं कि फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या। तो जो भोगी लोग हैं या विषय में जिनकी रुचि है बहुत ज्यादा, तो वो अगर अस्वीकार कर देते हैं, तो फिर हम और किसी चीज के बारे में क्या ही बोले, है ना। और किसके ये विषयासक्त के लिए तो वो तो निरादर कर ही नहीं सकता है। तो अभी स्वयंभू मनु जो है, वो जानते हैं कि कर्दम मुनि का क्या भाव था, क्यों उन्होंने तपस्या किया था। तो जब वो अपनी पुत्री को लेकर पहुंचे, उन्होंने पहले उनका कर्दम मुनि का ग्लोरिफिकेशन किया, और फिर वो अपनी कन्या के बारे में बात कर रहे हैं, देवहूति माता जी के बारे में बात कर रहे हैं कि देवहूति माता जी भी क्या है कि उनके लिए पूरक ये होंगी, पत्नी के रूप में उनके लिए उपयुक्त रहेंगी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही गुणों वाले, लक्षण वाले हैं, कर्दम मुनि और देवहूति माता। तो वो प्रार्थना करते हैं, सॉरी, वो आग्रह करते हैं स्वयंभू मनु कि आपने जिस हेतु प्रार्थना किया था भगवान से, उसकी पूर्ति को अभी आप अस्वीकार ना कीजिए, और मेरी पुत्री को स्वीकार करके अपनी कामना पूर्ति कीजिए। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? ओके। यस, राजेश्वरी माता जी, आप कुछ कह। माता जी यहाँ पर एक बात बताइए कि यहाँ जो लिखा है, वैसे तो क्योंकि इंद्रिय तृप्ति स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए, तो यहाँ ऐसे क्यों लिखा है? अतः यदि किसी के बिना प्रयास के ही इंद्रिय तृप्ति हो रही है तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसे हाँ, क्यों? तो वो बिना प्रयास के, अगर वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं चाहता है, लेकिन उसको मिल रहा है, क्योंकि वही मैंने कहा कि भगवान की तरफ से ग्रांट होके ही कोई इवेंट होता है ना। हम्म। तो अगर भगवान ने किसी चीज की स्वीकृति की है, तो हमें उसे भगवान का आशीर्वाद समझ के ले लेना। आशीर्वाद समझ गए, अच्छा, ठीक, ओके, समझ आई। सही, जी। समझ आ गई माता जी। 13वां श्लोक। जी पढ़ते हैं। जी। 13वां श्लोक।
य उद्यतं मनादृत्य कीनाशम् अभियाचते क्षीयते तद्यशः स्वीतं मानश्चावज्ञया हतः। हरे कृष्णा। इंदु माता जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण। य उद्धतमनादित्य कीनाशं कीनाशम्भ्याचते क्ष्यते तदशः सफीतं मानश्च है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यह उद्यतमना तमनादित्य विनाशम वियाचते क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञा हतः। हरे कृष्णा। कंचन माता जी अनम्यूट कीजिए। ओके, मंजू माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। उद्धतम अनाहृत्य कीनासनम अभियाचते क्षीयते तत् यस्फृतं मान च अवज्ञाहत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः उद्यतमनाधृत्य की किनाशमि विजायते क्षीयते तदृशः स्फीतं मानश्चावज्ञाहतः। हरे कृष्ण। यस, हरे गीता कृष्णा। पांडे माता जी। हरे कृष्ण। य उद्धत मनादित्य कीनाशमभियाचते क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या उद्यत्य मनादित्य कीनाशं वियाचते क्षीयते तद्दशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ेंगे? माता जी आप पढ़ोगे? अंजलि माता जी, कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ओके, यस, अंजलि माता जी अनम्यूट कीजिए। जी माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। यह जो उद्यतम भेंट अनादृत्य अनादर करके की नाशम कंजूस से अभियाचते याचना करता है क्षीयते नष्ट होता है तत् उसका यशः कीर्ति स्फीतम विस्तीर्ण मानः सम्मान च तथा अवज्ञा अवमानना से अतः नष्ट। जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और बाद में कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्यों द्वारा अवमानना से उसका मान भंग होता है। तात्पर्य, वैदिक ब्याह की सामान्य विधि में पिता अपनी कन्या उपयुक्त वर को सुपुर्द करता है। यही अत्यंत सम्मानीय विवाह है। वर कन्या के पिता के यहाँ जाकर विवाह की याचना करने नहीं जाना चाहिए, इससे उसके सम्मान को धक्का लगता है। मुनि उपयुक्त कन्या से विवाह करना चाहते थे और स्वयंभू मनु करदम मुनि को आश्वस्त कर देना चाहते थे, मैं आपको ऐसी ही पत्नी दे रहा हूं, उसे अस्वीकार ना करें, अन्यथा आपको किसी अन्य से याचना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता है और हो सकता है कि वह आपके साथ भद्र व्यवहार ना करे, तब आपका मान भंग हो सकता है।
इस घटना की दूसरी विशेषता यह है कि स्वयंभू मनु सम्राट होकर भी अपनी योग्य कन्या एक निर्धन ब्राह्मण को भेंट करने गए थे। कर्दम मुनि के कोई गृहस्थी न थी, वे जंगल में कुटी में रह रहे थे, किंतु सुसंस्कृत थे। अतः किसी व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करते समय संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर संस्कृति तथा गुण को वरीयता प्रदान की जाती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक ये सामाजिक संदेश भी दिया गया है कि देखिए क्या लिखा है। अनुवाद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, एक मिनट, ये ऊपर आ गए। जी, जो स्वतः प्राप्त भेंट को पहले अनादर करता है और बाद में कंजूस से वर मांगता है। अभी यहाँ इसका क्या मतलब है कि कुछ आपको, जैसे कुछ भी कोई आपको गिफ्ट मिल रहा है, थाली में परोस के दिया जा रहा है, प्लेटर में सजा के दिया जा रहा है, और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और फिर उसी चीज की कामना हेतु किसी कंजूस से वर्ग मांगते। आपको पहले वो फ्रीली मिल रहा है तो आप उसे अस्वीकार कर दे रहे हैं, और बाद में कहीं जाकर आप मांग रहे हैं ना, तो उस ये अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा कि मानभंग ही होता है, और जो यश, व्यक्ति का जो यश है वो अपना यश खो देता है मांगने से, और जो मतलब उसका अवमानना भी हो सकती है, और किसी तरह से ये मानभंग जैसी स्थिति है, हो सकती है। और वैसे भी देखिए समाज में क्या है कि अ, जैसे विवाह संस्कार है, तो उसमें क्या है कि कन्या के पिता कन्या के मनोभाव को समझते हैं कि उनकी पुत्री को कैसा वर चाहिए, क्या चाहिए। तो अच्छा यही होता है कि वो जो कन्या के जो घर वाले हैं, पिता हैं, भाई हैं, तो वो उनका जो आगे पाणी ग्रहण के लिए जो संबंध जोड़ना है, तो उसके लिए वो जाएं, क्योंकि वो अपनी पुत्री का मनोभाव समझते हैं कि उसको, उसके मन में एक पति का जो एक वो है एक फिगर है, तो वो उसको क्या क्या गुण, उसका गुण कैसा है, और उसको उसके समान पति कैसा होगा, तो वो लोग उसके लिए अच्छे से देख सकते, ना कि कोई और आए और बोले कि हाँ ये हमें ये वधु रूप में चाहिए ना। जो मतलब वर पक्ष के लोग हैं वो वधु के लिए आए, क्योंकि वो नहीं जानते कि उस लड़की का क्या भाव है, कैसी वो पुरुष से विवाह करना चाहती है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि उनका मान भंग हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि जो वैदिक विवाह होता है ना, उसकी सामान्य विधि में क्या है कि पिता ही अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर को उसके सुपुर्द करता है। तो ये क्या है, सम्माननीय विवाह है कि वर पक्ष को मांगने भी नहीं आना पड़ा, और पिता ने अपनी पुत्री के मनोभाव को समझते हुए उपयुक्त वर को उसे प्रदान कर दिया, पाणी ग्रहण करवा दिया। और वर कन्या जो कन्या के पिता हैं वो जो विवाह की याचना करने, मतलब उनको जो वर पक्ष है उनको नहीं जाना पड़ता। इससे क्या होता है कि एक तो उनका जो यश है वो बचा रहता है, और मुनि यहाँ लिखते हैं मुनि उपयुक्त कन्या से विवाह करना भी चाहते थे। जो कर्दम मुनि थे
उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना भी की थी कि उनको उपयुक्त कन्या मिले, जिससे मतलब जिसके साथ वो अपना जीवन यापन भी कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए कि कर्दम मुनि कोई रॉयल फैमिली में से, मतलब ऐसा नहीं था कि बड़े महल हैं उनके पास, बड़ी शान है, बड़े नौकर चाकर हैं, बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। करदम मुनि तो एक साधारण सी पर्णकुटी में रहते थे। और वो उन्होंने, उनका जो गुण था वो यही था कि वो सुसंस्कृत थे, सभ्य थे, आर्य थे, है ना, कि वो सिविलाइज्ड थे। तो उनको पता था कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर इतना किसी को पता है तो वो पर्याप्त होता है। क्योंकि अगर उसकी दिशा सही है ना, तो वो आगे अपने जीवन में कुछ कर सकता है। और अगर उसको कन्या देंगे तो वो अपना पूरा परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ है। तो कर्दम मुनि सुसंस्कृत थे, जानते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह से जो स्वयंभू मनु हैं वो जानते थे, वो आश्वस्त थे कि वो उनकी कन्या का मतलब उनकी कन्या कर्दम मुनि के साथ में खुश रहेगी। और वो इसीलिए कर्दम मुनि से आग्रह करते हैं कि वो उनकी पुत्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर ले। अभी हमें ये भी यहाँ पर देखना है कि कर्दम मुनि के मन में भी एक फिगर था कि मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए। और देवहूति माता जी ने किससे श्रवण कर रखा था कि कर्दम मुनि की जो विशेषताएं थी, किससे जानते थे? यस, पूनम माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, ओके, राजश्री माता जी। नारद मुनि से सुन रखा था हाँ, उन्होंने। यस माता जी, नारद मुनि से उन्होंने सुन रखा था। तो वो जानती थी। उन्होंने कभी कर्दम मुनि को देखा नहीं था, कभी उन्होंने दर्शन नहीं किया था कर्दम मुनि का कि हाँ वो ऐसे दिखते हैं या वो ऐसे आचरण करते हैं। वो उन्होंने सब कुछ कैसे सुन रखा था, नारद मुनि के मुखारविंद से सुन रखा था। और वो उनसे मतलब ये श्रवण की विधि से ही वो कर्दम मुनि से इम्प्रेस हो जाती है देवहूति माता जी, कि कर्दम मुनि से ही उनको विवाह करना है। तो वो मन ही मन जो है वो जान चुकी थी कि कर्दम मुनि ही उनके लिए उपयुक्त रहेंगे। और उनके माता पिता ये जान गए थे उनका मनोभाव। और वो यहाँ पर कर्दम मुनि के पास उनको ले आते हैं। और मनु महाराज कर्दम मुनि से कह रहे हैं कि आप जो है अस्वीकार नहीं करिए, क्योंकि ऐसे आपकी तो ये कामना है ही, और आप कहीं और जाएंगे तो आपको याचना करना पड़ेगा। और आप जैसे जो मुनि हैं वो याचक के तौर पर नहीं अच्छा लगेगा। उससे हो सकता है कि कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार भी कर दे, है ना, कि अरे मैं तुमको अपनी कन्या कैसे दे दूं, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है रहने का, तुम्हारे पास तो सेवादार भी नहीं है, दासियां दासियां भी नहीं है। तो कोई जो भौतिकता में जो है व्यक्ति, तो वो उनका मान भंग भी कर सकता है ना। तो प्रभुपाद जी ये सारी चीजें जो सामाजिक तौर पे लोग देखते हैं, आजकल लोग क्या देखते हैं, अपनी पुत्री देने से पहले देखते हैं कि स्टेटस क्या है ना, सोशल स्टेटस कैसा है, और क्या इनकम है, फैमिली इनकम कैसी है, और घर में क्या सुख सुविधाएं हैं, मेरी लड़की को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हम अपनी पुत्री को यहाँ उसका विवाह कर दें तो कल को
वो परेशान ना हो, कहीं उसे ज्यादा काम ना करना पड़ जाए, कहीं उसे किसी तरह की कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। तो बहुत से लोग बहुत ज्यादा कि भाई हम तो पूरा आश्वस्त होके, हाँ आश्वस्त तो होना चाहिए कि कहाँ अपनी कन्या को विवाह कर रहे हैं, है ना। लेकिन ज्यादा भौतिक चीजों के प्रति उससे इम्प्रेस होकर नहीं, बल्कि व्यक्ति का गुण देखकर होना चाहिए। हो सकता है कि आज उसके पास धन ना हो, आज उसके पास उतनी सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति व्यक्तिक तौर पे वो अच्छा है, सुसंस्कृत है, तो आज नहीं तो कल वो उपयुक्त जो सुख सुविधाएं हैं वो जुटा लेगा, है ना। और अपने परिवार का भरण पोषण के लिए वो सारा करेगा, है ना। तो हमें ज्यादा जो सोशल स्टेटस है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए कि घर कितना बड़ा है, 3 BHK है, 4 BHK है, क्या है। तो उसके पीछे हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन जो अगर वो व्यक्ति स्ट्रांग नहीं है, वो ये वैदिक जो वेदों में जो है उस मतलब वो सभ्यता से नहीं उसका जुड़ाव है, तो वो क्या होगा कि क्योंकि कहते हैं ना कि हर समय एक समान नहीं होता, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, आज वो है कल नहीं है। तो कहीं ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में ना चला जाए, जो खुद ही डिप्रेशन में चला जाएगा वो अपने परिवार को कैसे संभालेगा। तो अगर व्यक्ति जो है वो सुसंस्कृत है, वो हर तरह से अच्छा है, तो अगर आज उसका स्टेटस नहीं है, आज उसके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगी, वो कर सकता है, वो सब कुछ जुटा सकता है। जैसे कि करदम मुनि का हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने मतलब एक पूरा, आप कह सकते हो एक पूरा एक प्लेनेट डेवलप कर लिया विमान के रूप में। उसी विमान में सब कुछ था, सब कुछ, है ना। उसी में वन भी था, उसी में महल भी था, उसी में देवाहूति माता का अपना एक गार्डन भी था, उसी में पूल भी था, है ना, मतलब सरोवर, सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। और वो विमान जो था ना वो कस्टमाइज हो सकता था कि जितने लोग भी हों तो वो उस हिसाब से छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो करदम मुनि के ये तपोबल था जिससे वो ये सब कर पाए। और उन्होंने कैसे किया कि जब देवहूति माता पूरा समर्पित होकर उनकी सेवा में थी, तो करदम मुनि जब इन दोनों का विवाह हुआ, विवाह के उपरांत जैसे अगर हम भौतिक जगत में देखें तो सब कहते हैं कि हाँ वर वधू को चलो घूमने भेजना चाहिए, घूमने चले जाओ, ये वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, वो लोग देखते हैं कि हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे कपल। तो लेकिन करदम मुनि क्या, कहाँ चले गए, वो तपस्या के लिए, तपस्या करने की लगे वहीं पर, है ना। और देवाहूति माता जी उनके लिए सारी उपयुक्त जो सामग्री है, जो भी चीज है उनको चाहिए, उनकी सेवा करने लग गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, देवहूति माता जो इतनी मतलब इतनी सुंदर थी, इतनी राजसी ठाठ बाट से उनका पालन पोषण हुआ था मनु महाराज जी के यहाँ। तो लेकिन तब भी वो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी
कुंठा के वो अपनी स्वेच्छा से बहुत अंदर से आह्लादित होकर वो अपने पति की सेवा करती थी। और जब करदम मुनि ने देखा कि अरे ये मेरी पत्नी ये कैसी थी और ये मेरी सेवा करते करते आज एकदम कंकाल के जैसी लग रही है, इसकी जो कांति थी वो भी क्षीण हो गई है, तो वो उनको फिर उनको ये आभास होता है और वो फिर उनके लिए वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो एक मतलब भौतिकतावादी व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो ये उनका तपोबल था, ये उनका जो करदम मुनि है वो उन्होंने सारी चीजें सारे संसाधन देवाहूति माता के लिए निर्मित कर दिए, उनके सामने प्रस्तुत किए ना। तो वो जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कितनी निष्ठा से उनकी सेवा कर रही है, कुछ उनको आकांक्षा है ही नहीं कि मुझे अरे देखो मेरे पति ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे को साड़ी ला के नहीं दिया, अरे मेरे को कोई आभूषण भी नहीं दे रहे, अरे वेडिंग एनिवर्सरी, कितनी वेडिंग एनिवर्सरीज बीत गई और करदम मुनि ने उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो इसकी उनको कोई मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, है ना। तो कोई कुंठा नहीं थी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। और वो देवहूति माता जी अपने जो पत्नी धर्म है उसका पूरा पालन करते हुए वो अपना जीवन यापन कर रही थी। और करदम मुनि ने जब ये देखा तो उनको ये रियलाइज हुआ कि हाँ उनको अपनी पत्नी को भी देना चाहिए, और उन्होंने ऐसा गिफ्ट दिया, शायद ही कोई भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसा गिफ्ट दे पाया हो जैसा करदम मुनि ने दिया। तो हम देख सकते हैं कि ये जो मुनि है जो जब मनु महाराज आते तो बताते कि वो मतलब उनके कपड़े भी इतने अच्छे नहीं थे, चिथड़े से पहने हुए थे, पर्णकुटी में रहते थे। तो तब भी स्वयंभू मनु ने ये नहीं सोचा कि अरे ये मेरी पुत्री को कैसे सुख देगा। वो जानते थे कि ये सुसंस्कृत है और उनकी कन्या जिस मनोभाव की है वो करदम मुनि के जैसे व्यक्ति के साथ ही वो खुश रहेगी। तो इसीलिए वो करदम मुनि से कहते हैं कि आप इसे अस्वीकार ना करिए। हरे कृष्णा। ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। आप लोग बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। यस, कविता पांडे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये जैसे जब वो करदम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के कृष्ण भगवान आए थे ना गरुड़ में सवार होके, और उन्होंने तभी उनको बता दिया था कि स्वयं मनु आएंगे अपनी कन्या को लेकर के ना माता जी। तो वो लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि स्वयंभू मुनि ऐसा कह रहे हैं कि आप इसको अस्वीकार न करें, अन्यथा आपको हाँ, किसी अन्य से यस, याचना। जी 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 जी, हाँ मैं समझ गई आपकी बात माता जी। देखिए वो संवाद था भगवान और करदम मुनि के बीच में, ठीक है। और ये संवाद है स्वयंभू भू मनु और करदम मुनि के बीच में। तो करदम मुनि तो ने तो अभी अस्वीकार करने की तो बात ही नहीं की, मनु महाराज अभी खुद ही बोल रहे हैं ना। जी जी जी। तो उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि अरे मेरे को नहीं चाहिए, अभी वो उनकी टर्न आएगी, वो बोलेंगे अभी, है ना। जी जी। जी माता जी। यस माता जी। यस राजश्री माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, वैसे इसमें बहुत अच्छे से टेक अवेज हैं इसमें, जैसे कि उत्तम विवाह विधि क्या होती है, जैसे माता पिता द्वारा जी ढूंढे गए जी वर तो बहुत ही सम्माननीय होता है। फिर उसके बाद जैसे आजकल प्रॉपर्टी ये सब और बहुत बहुत चीजें देखते हैं, डिग्री क्या, इनकम और सब। जबकि यहाँ पर कदम मुनि तो सिर्फ ये है ना कि वो सुसंस्कृत है, तो वर का सुसंस्कृत होना और
और वो दोनों वर जी जी वधु जी, आयु बिल्कुल शील गुण बिल्कुल बिल्कुल। इनमें समानता, तो यस, यही आदर्श विवाह कहलाता है। तो इसमें एग्जैक्ट। किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आजकल समाज में जी। हमारे हो रहा है। कभी इस विवाह की जो आदर्श और बना है किसी वो का खो कोई गया है इस प्रश्न तरह है से। क्या? जी। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, तो फिर अभी टाइम भी हो गया है। एक मिनट, आगे देख लेते हैं, छोटा है तो कर सकते हैं। नहीं, छोटा है माता जी, हाँ है तो छोटा। या छोटा है, समझने का होगा शायद, नहीं वही है ऑलमोस्ट, हम्म, या कुछ चीज है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, कल ही करते हैं ये, है ना? जी जी, ये समझ के करने के और हैं थोड़ा किसी सा। का कुछ प्रश्न है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी। यस, नीता श्रीवास्तव माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, अब आपकी हरे, तबीयत कैसी है माता जी? हाँ माता जी, आई एम फाइन। आप सबका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, तो तभी अभी ठीक हूँ मैं एकदम। थैंक यू सो मच फॉर जी योर माता ब्लेसिंग्स जी, तबीयत एवरीवन। कैसा है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस, अच्छा सिंह प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन आज के युग में तो अस्वीकार करना ही पड़ेगा दूसरी शादी के लिए, तो क्योंकि एक ही शादी कर सकते हैं। अगर कोई किसी को प्यार करता है तो उसको तो मना करना पड़ेगा। अस्वीकार कर तो वो क्या दोष लग जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है अस्वीकार। देखिए, स्वयंभू मनु अपने हिसाब से कह रहे हैं कि अस्वीकार ना करिए, लेकिन जो अस्वीकार कर रहा है उसके हो सकता है अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो ना प्रभु जी। जी। तो वो सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि अपराध लगेगा। वो तो इसलिए कह नहीं, रहे वो हैं कि देखो कहने आप अस्वीकार किया जैसे, तो को उसको। नहीं नहीं नहीं, देखिए स्वयंभू मनु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि करदम मुनि बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो वो किसी के घर में याचक बन के जाएंगे ना कि मुझे अपनी कन्या दे दीजिए, तो हो सकता है वो भौतिकतावादी व्यक्ति हो, वो उनको ना समझ पाए कि हाँ ये तो बहुत तपस्या की हुई है इन्होंने, बहुत ही श्रेष्ठ है। वो तो उनके बाहरी जो दिख रहे हैं, जैसे उन्होंने कपड़े पहने हैं, उनके बाल बढ़े हुए हैं, तो लोग तो सोचेंगे कि अरे ये तो इनके पास है ही क्या, ये तो एकदम फटीचर की तरह से है, तो इसको अपनी कन्या कैसे दे दूं, ये पता नहीं उसे खुश भी रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, तो हो सकता है उनका मान भंग हो जाए। तो वो कह रहे हैं इसलिए आप अस्वीकार ना करिए, आप कहीं याचक बन के जाएंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है वो आपका मान भंग कर दे, उचित आचरण ना करे आपके साथ, इसलिए स्वयंभू मनु कह रहे हैं। नहीं, ये क्या आप बोल रहे थे ना माता जी आप, कि हम्म अगर कोई अपने आप मिल रहा है भेंट तो उसे अस्वीकार ना करें। अगर कोई आकर के ऐसे हम्म, कहे हमसे शादी कर लो, ऑलरेडी पहले जी जी शादीशुदा है, तो वो तो अस्वीकार करेगा ही करेगा नहीं, ना। बिल्कुल करेगा। श्री रामचंद्र जी ने कितनों को इसलिए मना किया ना, क्योंकि उन्होंने जी एक माता पत्नी जी। व्रत धर्म मतलब एक पत्नी व्रत वचन लिया था, दिया था सीता मैया को, तो उन्होंने अस्वीकार किया। हाँ बस यही पता लेकिन करना था, वो अस्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, ठीक है बिल्कुल। माता जी। हम्म। जी, ठीक है। और पूनम माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा, आपका हैंड रेज है। नहीं माता जी, ओ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ओके, समझाई आपने। ठीक है माता जी। तो आज हम लोग फिर यहीं पर विराम करते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को।
प्रणाम। यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। अच्छे से रहिए माता जी, तबीयत ठीक रखिए। हरे कृष्ण हाँ, माता यस जी हरे दंडवत माता जी। प्रणाम। कृष्णा। सभी माता जी सभी टेक केयर को माता दंडवत जी। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण।